पिछली किस्त में हमने देखा कि मुगलिया सल्तनत, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी, बाबर ने उसे शुरू किया, हुमायूं ने बचाया और अकबर ने उसे उरूज तक पहुंचा दिया। 1605 अकबर का इंतकाल हुआ और मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। ताकत, इस्तेहकाम, शान और शौकत। लेकिन तारीख का उसूल है, हर उरूज अपने साथ जवाल की कहानी भी लाता है। और सवाल ये है, इतनी ताकत, इतनी दौलत, इतनी अजमत आखिर कब तक कायम रह सकती है? ये है मुगल सल्तनत के उरूज और जवाल की कहानी। सन 1700 के करीब मुगल हिंदुस्तान दुनिया की कुल मईशत का तकरीबन 25% पैदा कर रहा था। यानी पूरी दुनिया की चौथाई दौलत सिर्फ एक सल्तनत के पास थी। दुनिया भर के ताजिर चांदी के जहाज भरकर यहाँ आते थे और यूं ये सल्तनत सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि दुनिया की मईशत का मरकज बन चुकी थी। लेकिन तारीख हमें एक बात जरूर सिखाती है, जितनी बड़ी ताकत होती है उतना ही बड़ा उसका इम्तिहान होता है। और ये इम्तिहान सल्तनतों से पहले इंसानों का होता है। मुगल सल्तनत का ये इम्तिहान भी एक इंसान से शुरू हुआ, एक शहजादे से। अकबर आजम के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सलीम। अकबर ने उसे वो सब कुछ दिया जो एक शहजादे को मिलना चाहिए, तालीम, फौजी तरबियत और शाही आदाब। लेकिन जवानी में सलीम ने एक ऐसी कमजोरी भी अपना ली जो अकबर ने उसे कभी नहीं सिखाई थी, शराब और अफयून की लत। अकबर के आखिरी बरसों में बाप और बेटे के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई और सलीम को इंतजार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 1600 में उसने इलाहाबाद में अपनी आज़ाद हुकूमत कायम कर ली और अपने ही बाप के खिलाफ बगावत कर दी, वही बाप जिसने उसे सब कुछ दिया था। बाप और बेटे के दरमियान इस कशीदगी को ख़त्म करने में एक औरत ने अहम किरदार अदा किया। अकबर की बेगम और सलीम की माँ मरियमुल ज़मानी, जो जोधा बाई के नाम से मशहूर है, वो दोनों को करीब लाई और सुलह करवा दी। और फिर 1605 में अकबर के इंतकाल के बाद सलीम तख्त पर बैठा और उसने अपना नाम रखा जहांगीर, यानी दुनिया को फतह करने वाला। लेकिन तख्त पर बैठते ही उसे वही तजुर्बा हुआ जो वो अपने बाप को दे चुका था। उसके अपने बेटे शहजादा खुसरो ने बगावत कर दी। जहांगीर के बाप अकबर आजम ने उसकी बगावत को माफ कर दिया था, मगर जहांगीर ने अपने बेटे को माफ नहीं किया। बगावत कुचलने के बाद उसने हुक्म दिया कि खुसरो को अंधा कर दिया जाए और उसके साथियों को सड़क के दोनों तरफ सूलियों पर लटका दिया गया। खुसरो को उसी रास्ते से गुजारा गया ताकि वो अपने ही साथियों की लाशें देख सके। वो बादशाह जो इंसाफ की अलामत बनने वाला था, अपने ही खून के साथ इतना बेरहम था। यही जहांगीर की शख्सियत का सबसे बड़ा तजाद है। खुसरो की बगावत के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके असरात सदियों तक महसूस होते रहे। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने भागते हुए शहजादा खुसरो को पनाह और कुछ माली मदद दी। जहांगीर ने उसे बगावत में शमूलियत करार दिया। उन्हें लाहौर में कैद किया गया और रिवायत के मुताबिक उन पर ऐसा जुल्म किया गया कि वो उस अजियत को बर्दाश्त न कर सके और इंतकाल कर गए। ये वाकया सिख तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद सिखों ने फैसला किया कि सिर्फ रूहानियत काफ़ी नहीं, अपने दिफा के लिए तलवार भी उठानी होगी। गुरु अर्जन देव जी के बेटे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने 2 तलवारें पहनी, एक रूहानी ताकत की अलामत और एक जिस्मानी ताकत की। ये वो लम्हा था जहां एक नई ताकत जन्म ले रही थी। आने वाली सदियों में यही ताकत मुगल सल्तनत के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। ये सानहा हमें ये बताता है कि एक बज़ाहिर छोटा वाकया किस तरह तारीख का रुख मोड़ कर रख देता है। जहांगीर ने तख्त संभालते ही एक ऐसा काम किया जो तारीख ने याद रखा। उसने आगरा के किले और दरियाए जमुना के किनारे के दरमियान खालिस सोने की एक जंजीर लटकवाई, जिसे जंजीर अदल कहा गया।
इस जंजीर में 60 घंटियां लगी थीं। हुक्म था कि रात हो या दिन, कोई भी मजलूम, चाहे वो किसान हो, औरत हो, गरीब हो, इस जंजीर को खींचे और सीधा बादशाह से इंसाफ मांगे। लेकिन क्या वाकई कोई आता था? एक दिन एक बुढ़िया आई, उम्र रसीदा, कमजोर, मगर चेहरे पर हक का यकीन। उसने जंजीर खींची, घंटियां बजीं और पैगाम अंदर पहुंचा। कोई इंसाफ मांगने आया है। जहांगीर खुद बाहर आया। बुढ़िया ने फरियाद की। शाही घोड़ों का एक दस्ता गुजरा था और उसकी पूरी फसल रोंद दी गई थी। सर्दियों का खाना, मेहनत का फल सब खत्म हो गया था। जहांगीर ने फौरी हुक्म दिया, शाही खजाने से मुआवजा अदा किया जाए और आइंदा के लिए शाही सवारी का रास्ता काश्तकारों की जमीनों से दूर रखा जाए। एक बूढ़ी औरत ने एक जंजीर खींची और दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के बादशाह ने फौरन इंसाफ किया। यही वो लम्हा था जब लोगों ने जाना, जंजीर अदल सिर्फ दिखावा नहीं, ये वाकई काम करती है। जहांगीर को मुसव्वरी से भी गहरा लगाव था। उसके दौर में मुगल मुसव्वरी अपने उरूज पर पहुंची और उस जमाने की तस्वीरें आज भी दुनिया के बड़े अजायब घरों में महफूज हैं और करोड़ों रुपए में फरोख्त होती हैं। अभी गुज़श्ता साल अक्टूबर 2025 में लंदन के क्रिस्टीज ऑक्शन में मुगल दौर की एक छोटी सी मिनिएचर पेंटिंग, जो सिर्फ एक किताब के सफ़े जितनी थी, तकरीबन 400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा में फरोख्त हुई और ये एक नया आलमी रिकॉर्ड था। सोचें, एक मुगल बादशाह के दरबार में बनी एक छोटी सी तस्वीर 500 साल बाद भी सैकड़ों करोड़ रुपए की कीमत रखती है। 1611 का साल। जहांगीर की जिंदगी में एक ऐसी औरत आई जिसने सिर्फ उसका दिल नहीं बल्कि पूरी सल्तनत बदल दी। उस औरत का नाम था मेहरुन्निसा। वो ईरान से हिजरत करके आने वाले खानदान की बेटी थी, ज़हीन, तालीम याफ्ता और सियासी फहम से मालामाल। मेहरुन्निसा की शादी एक दरबारी से हुई थी, लेकिन वो शौहर एक बगावत में मारा गया और मेहरुन्निसा बेवा हो गई। जहांगीर ने उसे अकबर के ज़माने में देखा था और वो उसके दिल में समा गई थी। अब मौका था। जहांगीर ने शादी की और मेहरुन्निसा को नूर जहां का खिताब दिया, यानी दुनिया की रोशनी। लेकिन नूर जहां सिर्फ मलका नहीं बनी, वो सल्तनत की असल हुक्मरान बन गई। जहांगीर की शराब और अफ्यून की लत उसकी हुकूमत और सेहत दोनों को खा रही थी। उसने अपनी किताब में बड़ी बेबाकी से लिखा कि वो रोजाना 20 कप शराब पीता था और उसमें अफ्यून भी मिलाई जाती थी। इस मिकदार पर वो खुद भी हैरान था कि वो जिंदा कैसे है। नूर जहां ने इस लत को कम करवाने की बहुत कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता शराब कम की, कभी कभार बंद भी करवाई, लेकिन जहांगीर का जिस्म अब उस लत का आदी हो चुका था। वो उसके बगैर रह नहीं सकता था। ये लत उसकी आंखें, जिस्म और सांस सब तबाह कर रही थी। ऐसे में सल्तनत के फैसले कौन करता? नूर जहां। वो मुगल तारीख की वाहिद मलका थी जिसके नाम के सिक्के जारी हुए। शाही फरमानों पर बादशाह की मोहर के साथ नूर जहां की मोहर भी लगती थी। जंग और अमन के फैसले वो करती थी, सफीरों से मुलाकातें वो करती थी। दरबार में सब जानते थे, जहांगीर नाम का बादशाह है, नूर जहां असल बादशाह है। नूर जहां ने अपने खानदान को भी ताकत दी। अपने भाई आसिफ खां को वजीर आजम बनवाया और आसिफ खां की बेटी अर्जुमन बानो की शादी शाहजहां से करवाई। वही अर्जुमन बानो बाद में मुमताज महल बनी, जिनकी याद में ताज महल बना। यानी नूर जहां ने न सिर्फ एक बादशाह की हुकूमत चलाई, बल्कि अगले बादशाह की मलका भी उसके खानदान से थी। लेकिन ये ताकत हमेशा नहीं रही। जब शाहजहां ताकतवर हुआ तो नूर जहां और शाहजहां के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। नूर जहां चाहती थी कि कोई और शहजादा तख्त पर बैठे जिसे वो कंट्रोल कर सके, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 1615 का साल। जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज सफीर आया, सर थॉमस रो, बरतानवी बादशाह का नुमाइंदा। उसने एक सादा सी दरखास्त की, हमें हिंदुस्तान में तिजारत की इजाज़त दे। जहांगीर ने सोचा, ये ताजिर हैं, उन्हें आने दो। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, यूरोपी ताजिर आएंगे तो हमारा खजाना भरेगा।
इजाजत दे दी गई। उसे क्या पता था कि जिन लोगों को वो ताजिर समझ रहा है वही एक दिन उसके पोतों की सल्तनत खत्म करेंगे। उसके आखिरी वारिस को जलावतन किया जाएगा और मुगल खानदान की आखिरी नस्ल गुमनामी में मरेगी। ये तारीख की एक अजीब सितम ज़रीफ़ी थी। जहांगीर ने खुद अपनी सल्तनत के ज़वाल का दरवाज़ा खोल दिया था। जहांगीर को कश्मीर से बहुत मोहब्बत थी। वो हर साल वहाँ जाता था। ठंडी हवा, झीलें, बागात, शायद यही वो जगह थी जहाँ उसकी नशे की लत का बोझ कुछ हल्का हो जाता था। 1627 में भी वो कश्मीर गया, लेकिन वापसी के सफ़र में उसकी हालत बिगड़ने लगी। रावलपिंडी के करीब पहुंचते पहुंचते वो इतना बीमार हो गया कि आगे न जा सका। इसी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। कहते हैं उसने अपनी आखिरी सांस नूरजहां की गोद में ली। इसे लाहौर के शाहिदरा बाग में दफन किया गया, जहां आज भी उसका मकबरा मौजूद है, जिसे नूरजहां ने खुद तामीर करवाया। नूरजहां इसके बाद 18 साल तक जिंदा रही, लाहौर में, खामोशी से, सियासत से दूर। वो औरत जो कभी सल्तनत चलाती थी, अब खामोशी में गुम हो चुकी थी। उसने अपना मकबरा भी जहांगीर के करीब बनवाया, शायद इसलिए कि मरने के बाद भी वो उससे दूर न रहे। जहांगीर के बाद तख्त पर बैठने वाला वही शख्स था जिसे नूरजहां रोकना चाहती थी, शहजादा खुर्रम, जो तारीख में शाहजहां के नाम से अमर हुआ। लेकिन तख्त का रास्ता हमेशा खून से होकर गुजरता था। मुगल खानदान में एक जालिम रिवायत थी, तख्त या ताबूत, यानी या तो तख्त मिले या मौत, कोई दरमियानी रास्ता नहीं। भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप का हरीफ। शाहजहां ने इक़्तिदार संभालते ही हर उस मर्द को ख़त्म कर दिया जो उसके लिए ख़तरा बन सकता था। भाई, भतीजे, चचाजाद। ये वही शाहजहां है जिसे दुनिया मोहब्बत का बादशाह कहती है, और यही तारीख का सबसे बड़ा तजाद है। सबसे बड़ी मोहब्बत की अलामत एक ऐसे आदमी ने बनाई जिसने तख्त के लिए अपने ही खून को नहीं छोड़ा। शाहजहां की कई बेगमात थीं। मुगल बादशाहों में ये मामूल था, लेकिन मुमताज महल सबसे अलग थी। मुमताज महल का असल नाम अर्जुमंद बानू बेगम था, नूरजहां के भाई आसिफ खां की बेटी। शाहजहां ने उसे पहली बार 15 साल की उम्र में देखा और दिल दे बैठा। शादी 5 साल बाद हुई, 1612 में। मुमताज महल सिर्फ बीवी नहीं थी, वो शाहजहां की मुशीर थी। सियासी फैसलों में राय देती थी, दरखास्तें सुनती थी और गरीबों की मदद करती थी। शाहजहां उसके बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं करता था। उनकी शादी 19 साल रही और 14 बच्चे हुए। सोचें, मुमताज महल 19 साल में 14 बार मां बनी, यानी तकरीबन हर 1.5 साल बाद एक बच्चा। 1631 में शाहजहां दक्कन की एक फौजी मुहिम पर गया। मुमताज महल हमेशा की तरह साथ थी। दक्कन के बुरहानपुर में 14वें बच्चे की पैदाइश के वक्त उसकी हालत बिगड़ गई। बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मुमताज महल न बच सकी। कहते हैं आखिरी सांसों में उसने शाहजहां से 4 वादे मांगे। कोई और शादी न करना, बच्चों का ख्याल रखना, उसकी याद में एक यादगार बनाना और हर साल उसकी कब्र पर आना। शाहजहां ने 3 वादे पूरे किए, ताजमहल बनवाया, बच्चों का ख्याल रखा और कब्र पर आता रहा। लेकिन पहला वादा वो ना निभा सका। कहते हैं मुमताज महल की मौत के चंद माह बाद ही उसने एक और शादी कर ली। यही वो तल्ख सच है जिसे तारीख के सबसे बड़े रोमांटिक किरदार की कहानी अक्सर छुपा देती है। शाहजहां ने मुमताज महल के बाद भी शादी तो की, लेकिन मुमताज महल की मौत का गम शाहजहां के दिल से नहीं निकला। कहते हैं मुमताज महल की मौत की खबर मिलते ही शाहजहां के बाल रातों रात सफ़ेद हो गए। वो 8 दिन तक अपने कमरे से नहीं निकला। जब निकला तो आंखें सूजी हुई थीं और कमर झुकी हुई थी। वो अचानक बूढ़ा लग रहा था। शाहजहां ने फैसला किया कि मुमताज महल की याद में
ऐसा मकबरा बनाया जाए जो दुनिया में कहीं ना हो, जो आने वाली सदियों तक इस मोहब्बत की गवाही देता रहे। आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वो ज़मीन चुनी गई जहां आज ताजमहल खड़ा है। 20,000 मजदूर, 22 साल मुसलसल काम। दुनिया के 22 से ज़्यादा ममालिक से ख़ास मवाद मंगवाया गया। सफ़ेद संगे मरमर राजस्थान से, सुर्ख पत्थर फतेहपुर सिकरी से, कीमती पत्थर याकूत, ज़ुमरुद, नेलम ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, रूस और तिब्बत से। इस ज़माने में ताजमहल की तामीर पर तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए, आज के हिसाब से अरबों डॉलर। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये रियाजी, फ़न, मोहब्बत और गम का एक ऐसा मजमुआ है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। एक दिलचस्प बात, कुछ मुर्रिखीन कहते हैं कि शाहजहां दरियाए जमुना के दूसरे किनारे अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहता था, एक सियाह संगे मरमर का मकबरा, और दोनों को एक पुल से जोड़ना चाहता था। ये ख्वाब कभी पूरा न हो सका। बेटे ने बाप को कैद कर लिया। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होता है। हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोग उसे देखने आते हैं। लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि इस खूबसूरत इमारत के पीछे एक टूटे हुए दिल की कहानी है। शाहजहां का दौर मुगलिया सल्तनत के उरूज का ज़माना था। सकाफत, फ़न और तामीरात अपने उरूज पर थीं। उसने दिल्ली में नया दारुल हुकूमत शाहजहां आबाद बसाया, जिसका लाल किला और जामे मस्जिद आज भी पुरानी दिल्ली की पहचान है। उसके तख्त का नाम था तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन। ये तख्त 7 साल में बना और इसमें दुनिया का मशहूर हीरा कोहे नूर जुड़ा था, जो आज भी बरतानिया के शाही ताज में जुड़ा हुआ है। उस एक तख्त की मालियत अंदाजन आज के 1 अरब डॉलर से ज्यादा थी। तसव्वुर करें उस तख्त की क्या शान होगी। लेकिन ये शान व शौकत दरअसल एक तूफान की आंख थी। बाहर से मुकम्मल सुकून और अंदर एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदलने वाला था। शाहजहां ने 3 बार कंधार फतह करने की कोशिश की और तीनों बार नाकाम रहा। ये मुगलिया सल्तनत की पहली बड़ी फौजी नाकामी थी जिसने खजाने पर भी बोझ डाला। फौजी उरूज का दौर गुजर रहा था। अब सल्तनत तामीर और दौलत में आगे थी, लेकिन मैदान जंग में पहले जैसी नहीं थी। 1657 का साल, शाहजहां शदीद बीमार पड़ गया। खबर अभी दरबार से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसके बेटों के कानों तक पहुंच गई और हर एक के जहन में एक ही ख्याल उभरा, तख्त। ये 4 भाई थे, दारा शिको, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। लेकिन ये सिर्फ 4 भाइयों की जंग नहीं थी, ये 2 मुख्तलिफ हिंदुस्तानों की जंग थी। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और रिवायतें साथ सांस ले सकती थीं, और एक ऐसा हिंदुस्तान जहां एक ही नजरिया सब पर गालिब होना था। एक तरफ था दारा शिको, शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा, वली अहद, बड़ा शहजादा। वो अकबर आजम की रिवायत का वारिस था। उसने हिंदू मजहबी किताबों, उपनिषद और भगवद गीता का फारसी तर्जुमा करवाया। सूफी बुजुर्गों की सोबत में बैठता, हिंदू साधुओं से मुकालमा करता। उसका यकीन था कि हिंदुस्तान की तमाम रिवायतें मिलकर एक अजीम तहजीब बनाती हैं। मुअर्रिखीन आज भी ये सवाल पूछते हैं, अगर दारा शिको जीत जाता तो हिंदुस्तान कैसा होता? शायद तारीख का रुख कुछ और होता। लेकिन ताजो तख्त के खेलों में अगर मगर शायद वगैरह की अहमियत नहीं होती। दारा शिको एक मुफक्किर था, और तख्त सिर्फ मुफक्किरों से नहीं बचते, तलवार भी चाहिए होती है। दूसरी तरफ था औरंगजेब, तीसरा बेटा, छोटा लेकिन सबसे खतरनाक। औरंगजेब का जहन एक शतरंज के खिलाड़ी का जहन था, हर चाल सोचकर, हर कदम नापकर। वो मजहबी था, सख्त था, बेरहम था और सबसे बढ़कर सब्र वाला था। वो सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा था, वो अपने ही खानदान को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने वो काम किया जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता।
उसने अपने 2 भाइयों शाह शुजा और मुराद बख्श से दोस्ती की। उन्हें यकीन दिलाया कि हम मिलकर दारा को शिकस्त देंगे, फिर सल्तनत आपस में बांट लेंगे। दोनों भाई मान गए। ये औरंगजेब की सबसे बड़ी चाल थी और सबसे बड़ा धोखा। 1658 में सामूगढ़ की जंग, दारा और औरंगजेब आमने सामने। दारा की फौज बड़ी थी, लेकिन दारा खुद घबरा गया। जंग के ऐन दरमियान उसने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होने की कोशिश की। उसकी फौज ने समझा बादशाह जख्मी हो गया या भाग रहा है, और इसी लम्हे सफ़ें टूट गईं। औरंगजेब ने मौका ज़ाया नहीं किया, फतह उसके हाथ आ गई। दारा भागता रहा, पंजाब, सिंध, गुजरात, लेकिन औरंगजेब हर जगह उससे एक कदम आगे था। अब औरंगजेब ने अपने साथ देने वाले भाइयों की बारी ली। मुराद बख्श, जिसने औरंगजेब का साथ दिया था, उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने एक शख्स को कत्ल किया था, और इसी इल्ज़ाम में उसे फांसी दे दी गई। शाह शुजा, दूसरा साथी भाई, बंगाल फरार हो गया। औरंगजेब की फौज ने उसका पीछा किया। आखिरकार वो बर्मा के जंगलों में गायब हो गया। कहते हैं कि वहां मारा गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। एक एक करके तीनों भाई खत्म हो गए। दारा आखिरकार पकड़ा गया, अपने ही एक सरदार की गद्दारी से। औरंगजेब ने दारा को फौरी कत्ल नहीं किया, उसने कुछ और ही सोचा था। दारा को पहले जलील किया गया। उस शहजादे को जो हिंदुस्तान का वली अहद था, जो फलसफी और शायर था, जिसे पूरी दिल्ली का अवाम पसंद करता था, उसे फटे पुराने मेले कपड़े पहनाए गए। फिर उसे एक छोटे गंदे हाथी पर बिठाकर दिल्ली की गलियों में घुमाया गया। लोग देखकर रो रहे थे, कुछ ने फूल फेंके, लेकिन सिपाहियों ने रोक दिया। औरंगजेब चाहता था कि लोग जाने, ये है वली अहद का अंजाम जो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ। ये सिर्फ एक शहजादे की मौत नहीं थी, ये एक ख्वाब की मौत थी। रात को दारा को कत्ल कर दिया गया। उसका सर काटकर एक तश्तरी में रखा गया। औरंगजेब ने हुक्म दिया, ये तश्तरी आगरा के किले में भेजो, जहां उसका बूढ़ा बाप कैद था। शाहजहां ने तश्तरी देखी और सब कुछ समझ गया। कहते हैं उसके बाद उसने खाना खाना छोड़ दिया। वो टूट चुका था, मुकम्मल तौर पर। 1658 में औरंगजेब ने दिल्ली में खुद को मुगलिया सल्तनत का बादशाह करार दिया और तख्त नशीन हो गया। उसने अपना लक़ब रखा आलमगीर, यानी दुनिया को फतह करने वाला। लेकिन इस ताज के नीचे सिर्फ सोना नहीं था, उसके नीचे 3 भाइयों का खून था, एक बाप की कैद थी, और इस टूटे हुए बाप के आंसू थे। वो तख्त पर बैठा था, लेकिन जो कीमत उसने चुकाई थी वो सल्तनत से कहीं ज्यादा भारी थी। 1658 में औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। ये वही किला था जिसे अकबर आजम ने तामीर करवाया था और जिसे शाहजहां ने अपने दौर में मजीद शानदार बना दिया था, और अब वो इसी किले का कैदी था। शाहजहां ने 8 साल कैद काटी। इस दौरान उसने अपने बेटे को कई खत लिखे, कभी इल्तजा के, कभी गुस्से के, कभी मोहब्बत के। औरंगजेब के जवाब आते थे मुख्तसर, सरकारी और बिल्कुल बेएहसास। ऐद में शाहजहां की एक ही तसल्ली थी, उसके कमरे की वो छोटी सी खिड़की जहां से दरियाए जमुना के पार ताजमहल नजर आता था। जब आंखें कमजोर हो गईं तो उसने एक हीरा मंगवाया और इस हीरे को आईने की तरह इस्तेमाल करके ताजमहल का अक्स देखता रहता था। वही ताजमहल जो उसने अपनी मोहब्बत की याद में बनाया था। 1666 में आगरा के किले में शाहजहां का इंतकाल हुआ। उसकी बेटी जहां आरा, जो उन 8 सालों में बाप के साथ रही, ने उसकी तजहीज़ और तकफीन की, और फिर उसे ताजमहल में मुमताज महल के पहलू में दफन किया गया, जैसे आखिर में सल्तनत नहीं, मोहब्बत बाकी रह गई हो। औरंगजेब आलमगीर मुगल तारीख का सबसे मुतनाज़ा बादशाह है। हिंदुस्तान में आज भी उसके नाम पर बहस होती है। कुछ इसे जालिम कहते हैं, कुछ एक अजीम मुसलमान हुक्मरान।
سچ یہ ہے کہ وہ ان دونوں خانوں میں مکمل فٹ نہیں ہوتا۔ اس کا کردار کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور اس کی زندگی پر کوئی حتمی فیصلہ دینا آسان نہیں۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو راتوں کو قرآن مجید کی نقل لکھتا تھا اور دن میں اپنے بھائیوں کے قتل کے احکامات دیتا تھا، جو شاہی خزانے سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں لیتا تھا، ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ لیکن دوسری طرف سلطنت کے وسائل سے وہ طویل جنگیں لڑتا رہا جن میں بے شمار لوگ مارے گئے۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں سادہ تھا، لیکن اقتدار کے معاملے میں سخت، محتاط اور کئی مواقع پر بے حد بے رحم۔ یہی تضاد، یہی پیچیدگی اورنگزیب کو تاریخ کے سب سے دلچسپ اور متنازع کرداروں میں سے ایک بناتی ہے۔ اپنے باپ دادا کے برعکس اورنگزیب کو نہ موسیقی سے لگاؤ تھا، نہ شراب سے، نہ شاہانہ عیاشیوں سے۔ وہ خود ٹوپیاں سیتا تھا اور قرآن مجید کی نقل تیار کرتا تھا، اور روایت ہے کہ ان چیزوں کو فروخت کر کے اپنے ذاتی اخراجات پورے کرتا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جو اپنی ذات کے لیے شاہی خزانے پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ اس نے دربار میں موسیقی کو ختم کر دیا، گلوکاروں اور فنکاروں کی سرپرستی ختم ہو گئی، شراب پر پابندی لگا دی، ناچ گانے کی روایت دربار سے مٹ گئی۔ اکبر نے جو جزیہ ٹیکس ہندوؤں سے ختم کیا تھا، اورنگزیب نے اسے دوبارہ نافذ کر دیا۔ یہ فیصلے اکبر کی ایک صدی پرانی رواداری کی روایت سے مختلف تھے، اور ان پالیسیوں نے سلطنت کے مختلف طبقات میں بے چینی اور ناراضگی کو جنم دیا، جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ اورنگزیب کی پہلی اور سب سے محبوب بیگم تھیں دلرس بانو بیگم، ایران کے شاہی صفوی خاندان سے تعلق رکھنے والی۔ دونوں کے درمیان گہری محبت تھی، لیکن 1657 میں جس سال اورنگزیب نے تخت کے لیے اپنے بھائیوں سے جنگ شروع کی، دلرس بانو 5ویں بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئیں۔ اورنگزیب تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی اپنی سب سے قریبی ساتھی کھو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے انہیں کبھی نہیں بھلایا۔ ان کی یاد میں اورنگ آباد میں ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کروایا گیا، جسے بی بی کا مقبرہ کہا جاتا ہے، جو تاج محل سے مشابہت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے تاج محل بنوایا، اور اورنگزیب کے دور میں دلرس بانو کی یاد میں بی بی کا مقبرہ تعمیر ہوا۔ باپ بیٹے دونوں کے ادوار میں محبت کو یادگاروں میں ڈھالا گیا، لیکن تاریخ نے ایک کو محبت کا استعارہ بنا دیا اور دوسرے کو زیادہ تر ایک سخت حکمران کے طور پر یاد رکھا۔ ایک دلچسپ بات، اورنگزیب کی ایک بیگم نواب بائی ہندو نژاد تھیں۔ وہی بادشاہ جو جزیہ دوبارہ نافذ کرتا ہے، اس کی اپنی بیگم ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی بات اورنگزیب کے کردار کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اورنگزیب کے دور میں سکھوں اور مغلوں کے درمیان پہلے سے چلی آ رہی کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ سکھوں کے 90 گورو تیغ بہادر جی نے کشمیری پنڈتوں کی حمایت کی، جن پر مذہب تبدیل کرنے کے دباؤ کی شکایات سامنے آ رہی تھیں۔ انہیں دہلی بلایا گیا۔ روایات کے مطابق ان پر اسلام قبول کرنے کا دباؤ ڈالا گیا، لیکن گورو تیغ بہادر جی نے انکار کیا۔ 1675 میں دہلی کے چاندنی چوک میں گورو تیغ بہادر جی کو قتل کر دیا گیا۔ سکھ روایت میں اسے شہادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے نے سکھ برادری کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے بیٹے گورو گوبند سنگھ جی نے 1699 میں خالصہ قائم کیا، ایک ایسی فوجی اور روحانی برادری جس کا مقصد اپنی شناخت اور عقیدے کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ آنے والی دہائیوں میں یہی خالصہ مغل اقتدار کے خلاف ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا۔ مختلف علاقوں میں مغل حکام کو چیلنج کیا گیا، اور وقت کے ساتھ سکھ طاقت مضبوط ہوتی گئی، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں وہ پنجاب میں ایک بڑی سیاسی قوت بن گئے۔ اورنگزیب کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا تھا چھترپتی شیواجی مہاراج۔ شیواجی مہاراشٹر کے پہاڑوں میں پلا بڑا تھا۔ اس نے مغل فوج کے خلاف ایک مختلف جنگی حکمت عملی اپنائی، جسے آج ہم گوریلا جنگ کہتے ہیں۔ تیزی سے حملہ کرو، نقصان پہنچاؤ اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو جاؤ۔ مغل فوج بھاری تھی،
रिवायती थी और उन पहाड़ी इलाकों में इसके लिए लड़ना आसान नहीं था। औरंगजेब ने शिवाजी को काबू में लाने के लिए अपने ताकतवर जर्नैल शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन शिवाजी ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। रात के वक्त पौने में शाइस्ता खां की क़यामगाह पर हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खां जख्मी हुआ, उसकी उंगलियां कट गईं और उसे पसपा होना पड़ा। ये मुगलों के लिए एक बड़ी सुबकी थी। फिर औरंगजेब ने एक और चाल चली। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया। शिवाजी दरबार में आया, लेकिन वहां उसकी हैसियत तवक्को से कम रखी गई और जल्द ही उसे निगरानी में ले लिया गया। लेकिन शिवाजी ने कैद से निकलने का एक ऐसा तरीका निकाला जो आज भी दास्तानों का हिस्सा है। उसने बीमारी का बहाना किया और इजाज़त ली कि गरीबों और साधुओं में मिठाई तकसीम करे। रोज़ाना बड़ी बड़ी टोकरियां महल से बाहर जाने लगी। एक दिन वो उन्हीं टोकरियों में छुपकर आगरा से निकल गया और नज़रों से ओझल हो गया। औरंगजेब गुस्से से पागल हो गया, लेकिन कुछ न कर सका। शिवाजी वापस दक्कन पहुंचा और 1674 में अपनी हुक्मरानी को बाकायदा शक्ल दी। 1680 में शिवाजी का इंतकाल हुआ, लेकिन उसकी कायम करदा ताकत खत्म नहीं हुई। आने वाली दहाइयों में मरहट्टे मुगल इक़्तिदार के लिए एक मुसलसल और बड़ा चैलेंज बन गए। औरंगजेब के दौर में मुगलिया सल्तनत जुग़राफियाई लिहाज से अपने सबसे बड़े रकबे तक पहुंच गई, काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से जनूबी हिंद तक। लेकिन यही वुसअत इसके लिए एक बड़ा बोझ भी बन गई। औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 26 साल जनूबी हिंदुस्तान में गुजारे, दक्कन के पहाड़ों और जंगलों में, बगावतों को काबू में लाने की कोशिश में। मरहटे पहाड़ों में थे, मुग़ल मैदानों में। मरहटे तेज़ी से हमला करते थे, मुग़ल रिवायती जंग लड़ते थे। मरहटे बार बार लौट आते थे और मुग़ल फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता थकती जा रही थी। साथ ही पंजाब में सिख एक मजबूत कुव्वत बन रहे थे। राजस्थान में कई राजपूत हुक्मरान नाराज थे। आगरा और उसके गिरदो नवा में जाट बगावतें उठ रही थीं। दक्कन की तवील जंगों ने मुग़ल ख़जाने पर भारी दबाव डाला। फ़ौज मुसलसल लड़ाइयों में उलझती गई और सल्तनत के वसाइल बिखरते चले गए। जो सल्तनत अकबर ने मुख्तलिफ तबक़ात को साथ लेकर मजबूत की थी, औरंगज़ेब उसे ज़्यादातर ताकत के ज़रिए बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। और इस मुसलसल जिद्दोजहद में वो खुद भी टूटता जा रहा था और सल्तनत भी। बहरहाल औरंगज़ेब के दौर में मुग़लिया सल्तनत जुग़राफियाई लिहाज से अपनी सबसे बड़ी वुसअत तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इस वुसअत के पीछे एक ऐसा हुक्मरान था जो अपने फैसलों में हद से ज़्यादा सख्त था। और ये सख्ती सिर्फ दुश्मनों तक महदूद नहीं रही। औरंगज़ेब की बेरहमी सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी, उसने अपनी सबसे प्यारी बेटी को भी नहीं बख्शा। ज़ैबुन्निसा, औरंगज़ेब की पसंदीदा बेटी, एक आला शायरा थी। बाप को इस पर फ़ख्र था। 7 साल की उम्र में उसने कुरान हिफ्ज़ किया तो औरंगज़ेब ने खुशी में 30,000 सोने के सिक्के बतौर इनाम दिए। लेकिन जब औरंगज़ेब को मालूम हुआ कि ज़ैबुन्निसा ने अपने बागी भाई से राब्ता रखा है, तो उसने उसे कैद कर दिया, अपनी उसी बेटी को जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता था। ज़ैबुन्निसा ने अगले 20 साल दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद में गुजारे। उसने कैद में भी शायरी जारी रखी, मख्फी के कलमी नाम से। इसका कलाम आज भी उर्दू और फारसी अदब में महफूज है। वो कैद ही में इंतकाल कर गई। कहते हैं आखिरी वक्त तक बाप इससे मिलने नहीं आया। वो बादशाह जो सल्तनत के मामलात में बेरहम था, अपनी औलाद के लिए भी बेरहम साबित हुआ और शायद खुद अपने लिए भी। औरंगज़ेब का एक बड़ा इल्मी कारनामा था, फतावा आलमगीरी। उसने मुख्तलिफ इलाकों के सैकड़ों जय्यद उलमा को जमा किया, बर्र सगीर से, इराक से और हिजाज से, और उन्हें एक काम सौंपा, इस्लामी कानून का एक जामे ज़ाब्ता तैयार करो। ये काम 8 साल में मुकम्मल हुआ और 30 जिल्दों पर मुश्तमिल था। ये मजमुआ आज भी दुनिया के कई मदारिस में पढ़ाया जाता है। बर्र सगीर में मुस्लिम पर्सनल लॉ की तश्कील में भी इससे रहनुमाई ली गई और अंग्रेज़ों के दौर में भी मुसलमानों के बाज़ कानूनी मामलात में उसे बतौर हवाला इस्तेमाल किया गया।
ایک ہاتھ ٹوپیاں سیتا تھا اور دوسرا ہاتھ اسلامی قانون کے ایک عظیم مجموعے کی تدوین کرا رہا تھا۔ یہی اورنگزیب تھا۔ اورنگزیب نے تعمیرات میں اپنے باپ دادا جیسی دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن وہ مکمل طور پر اس سے دور بھی نہیں رہا۔ لاہور کی بادشاہی مسجد، جو دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے، اسی کے دور میں تعمیر ہوئی۔ لال قلعے میں سفید سنگ مرمر کی موتی مسجد بھی اسی کے حکم پر بنائی گئی، اور اس کا خرچ اس نے اپنے ذاتی خزانے سے ادا کیا۔ لیکن ایک دلچسپ واقعہ بھی ملتا ہے۔ جب اورنگزیب نے لال قلعے کے سامنے بڑے دروازے تعمیر کروائے تو قید میں موجود شاہ جہاں نے یہ سن کر کہا، تم نے قلعے کو دلہن بنایا اور اس کے سامنے نقاب ڈال دیا۔ 88 سال کی عمر میں اورنگزیب جان رہا تھا کہ وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو خطوط لکھے، اور یہ خطوط تاریخ کے ان نادر لمحات میں سے ہیں جہاں ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک انسان بول رہا ہوتا ہے۔ ایک خط میں اس نے لکھا، میں نے اپنی زندگی بے خبری میں گزاری، نہ جانا کہ میں کون ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اعمال کا انجام کیا ہوگا۔ ایک اور خط میں اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اس کے بعد سلطنت کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حالات بدل رہے ہیں، لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا تھا۔ یہ خطوط اورنگزیب کو صرف ایک حکمران نہیں رہنے دیتے، وہ ایک بوڑھا تنہا انسان بن جاتا ہے جو اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے اور شاید پہلی بار خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب جب آپ نے اورنگزیب کی پوری کہانی سن لی ہے تو ایک سوال باقی رہتا ہے، اورنگزیب کیا تھا؟ وہ وہی بادشاہ ہے جس کے دور میں 1675 میں ایک جرم کے الزام کے تحت گورو تیغ بہادر کو قتل کیا گیا، اور وہی بادشاہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دی جب اس نے ایک عام شخص پر ظلم کیا۔ وہ وہی بادشاہ ہے جس نے 1679 میں جزیہ ٹیکس دوبارہ نافذ کیا، اور وہی بادشاہ ہے جس کے دور میں مغل دربار میں ہندو امراء کی تعداد اکبر کے دربار سے بھی زیادہ تھی۔ وہ وہی بادشاہ ہے جس نے اپنی پسندیدہ بیٹی کو قید کیا، اور وہی بادشاہ ہے جو اپنی ذات کے لیے سادگی اختیار کرتا تھا، ٹوپیاں سیتا تھا اور شاہی خزانے سے اپنے لیے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ وہی بادشاہ ہے جس کے دور میں دکن کی طویل جنگوں نے مغل وسائل کو کمزور کیا، اور وہی بادشاہ ہے جس کے حکم پر اسلامی قانون کا ایک عظیم مجموعہ مرتب ہوا جو آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ وہ وہی بادشاہ ہے جس کے دور میں اس کے بھائی مارے گئے، اور وہی بادشاہ ہے جو آخری وقت میں تنہا تھا اور اپنی زندگی پر سوال اٹھا رہا تھا۔ پاکستان میں آج بھی بہت سے لوگ اسے ایک عظیم مسلمان حکمران سمجھتے ہیں۔ بعض علماء اسے اپنی صدی کا مجدد بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں بہت سے لوگ اسے ایک سخت اور ظالم حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ شاید سچ یہ ہے کہ وہ نہ مکمل ہیرو تھا نہ مکمل ولن۔ وہ ایک انسان تھا جس نے بہت بڑے فیصلے کیے، کچھ درست کچھ غلط۔ شاید اس کے بہت سے سخت فیصلے وقت اور حالات کا تقاضا تھے، اور شاید تخت و تاج کے اس کھیل میں اس کے اندر کا انسان اکثر نظروں سے اوجھل ہی رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 300 سال گزرنے کے بعد بھی اورنگزیب کا نام سنتے ہی رائے تقسیم ہو جاتی ہے اور بحث شروع ہو جاتی ہے۔ 1707 میں 88 سال کی عمر میں اورنگزیب کا انتقال دکن میں ہوا۔ اس کی وصیت تھی کہ اسے ایک کھلی سادہ قبر میں دفن کیا جائے، کوئی مقبرہ نہیں، کوئی گنبد نہیں، کوئی سنگ مرمر نہیں۔ مہاراشٹر کے خلد آباد میں آج بھی اس کی وہ سادہ قبر موجود ہے، کھلے آسمان تلے۔ سوچیں، اکبر کی قبر ایک خوبصورت باغ میں ہے، شاہ جہاں تاج محل میں دفن ہے، اور اورنگزیب جس نے سب سے بڑی سلطنت بنائی مٹی میں کھلے آسمان تلے ہے۔ شاید یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خاموش پیغام ہے۔
ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اس قسط میں ہم نے 3 ایسے بادشاہوں کے بارے میں جانا جن کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ اگلی اور آخری قسط میں ہم مغلیہ سلطنت کی زوال اور پھر صفائے ہستی سے اس کے مٹ جانے کی داستان سنیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دی اردو ٹائمز کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ اگلی قسط سے محروم نہ رہیں۔